राजौरी पुंछ के जंगली इलाकों में आतंकी हमले को अंजाम देने के बाद दोबारा से भाग निकलते हैं। इस सब के पीछे अब एक हाईटेक ऐप अल्पाइन सामने आया है। यानी कि आतंकी इस अल्पाइन ऐप का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक ऑफलाइन ऐप है और इस ऐप में उन्होंने रूट पहले से ही सेव किए होते हैं। हमले को अंजाम देने के बाद ये इसी ऐप के सहारे उसी रूट को फॉलो करते हुए जंगलों में उन्हीं जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर इन्होंने गुफाएं बनाकर रखी हैं। यानी कि जंगल में बने हुए नेचुरल हैबिटेट्स तक ये सुरक्षित पहुंच जाते हैं। जानकारी मिली है कि इससे पहले ये सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन अब ये सैटेलाइट फोन को छोड़ अल्पाइन ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये ऐप ऐसी है जो कि बिना इंटरनेट यानी कि ऑफलाइन मोड पर भी काम करती है। इससे पहले 14 मोबाइल एप्लीकेशंस को इसीलिए बैन किया गया था क्योंकि आतंकी इनका इस्तेमाल कर रहे थे, जिसमें IMO भी एक एप्लीकेशन शामिल थी। लेकिन अब ये अल्पाइन एप्लीकेशन सामने आया है, जिसकी मदद से आतंकी, बेशक वो पुंछ हो या फिर राजौरी के कोटरंका के केसरी हिल्स हो, वहां पर हमलों को अंजाम देने के बाद दोबारा आसानी से जंगल में पहुंच जाते हैं। फिलहाल सुरक्षा एजेंसी इस पूरे मामले में जांच को आगे बढ़ा रही हैं, लेकिन अब तक की जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ है कि तमाम जो आतंकी हैं वो अब हाईटेक हो चुके हैं और सैटेलाइट फोन का अब इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। उसकी जगह पर ऑफलाइन जो ऐप्स है और अल्पाइन जो ऐप है उसका जिक्र इस समय सामने आया है कि अल्पाइन ऐप का इस्तेमाल आतंकी सबसे ज्यादा कर रहे हैं और इसी ऐप की वजह से वो सुरक्षा बलों के हाथ नहीं चढ़ रहे हैं। यानी कि हमले को अंजाम देने के बाद जो रूट उस ऐप में सेव होता है, उसी रूट को फॉलो करते हुए वो दोबारा सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाते हैं। इसके अलावा राजौरी और पुंछ नियंत्रण रेखा पर बैट यानी कि बॉर्डर एक्शन टीम की गतिविधियां भी देखी गई हैं। सीमा के उस पार 2 लॉन्चिंग पैड्स हैं और जानकारी मिली है कि पाकिस्तानी सेना के कुछ बड़े अधिकारी और कुछ ट्रेंड ऑफिशियल जो हैं वो बैट टीम का हिस्सा है और आतंकियों को ट्रेन कर रहे हैं। यानी कि सीमा के उस पार जो लॉन्चिंग पैड बने हैं वहां पर बॉर्डर एक्शन टीम इस समय एक्टिव है और किसी बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये बैट की टीम पुंछ, राजौरी, मेंढर, कृष्णा घाटी और बिम्बर गली क्षेत्र के आसपास एक्टिव है और इसमें पाकिस्तान की मुजाहिद बटालियन जो है और बैट, ये दोनों मिलकर इस बैट टीम का हिस्सा बने हुए हैं और किसी बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में है। और यही मुजाहिद बटालियन जो है ये बैट आतंकियों को इन्फिल्ट्रेट करने में मदद कर रही है। यानी कि जम्मू कश्मीर में जो घुसपैठ हो रही है उसमें पाकिस्तान की मुजाहिद बटालियन ही इन आतंकवादियों को मदद कर रही है ताकि वो जम्मू कश्मीर में घुसकर किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे। बैट हमले आप अच्छे से जानते हैं कि बैट आतंकी जब भी उनका हमला होता है तो वो किस प्रकार की हरकतें वहां पर करते हैं, जवानों के साथ उनकी क्या एक्टिविटीज रहती हैं। और अभी फिलहाल जो इनकी मूवमेंट देखी गई है वो जो POK से सटे हुए क्षेत्र हैं वहां पर इनकी मूवमेंट देखी गई है। यानी कि वो क्षेत्र जो पुंछ और राजौरी से सटा हुआ क्षेत्र है और नियंत्रण रेखा के उस पार जो लॉन्चिंग पैड बने हुए हैं, ये उन लॉन्चिंग पैड में इस समय काफी ज्यादा एक्टिव है। POK में 2 लॉन्चिंग पैड्स जो इस समय एक्टिव हैं, वहां पर पाकिस्तानी सेना इन बैट आतंकियों को प्रशिक्षण दे रही है, ट्रेनिंग दे रही है, ऐसी एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। और लंजोट नाम का एक लॉन्चिंग पैड है और उसके साथ में एक और दूसरा लॉन्चिंग पैड है जहां पर पाकिस्तानी सेना के जो ट्रेंड सोल्जर्स हैं वो आतंकवादियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। यानी कि पाकिस्तान किसी बड़े हमले की फिराक में है और फिलहाल जो ट्रेनिंग वहां पर दी जा रही है पुंछ और राजौरी से सटी हुई जो नियंत्रण रेखा है वहां पर ये ट्रेनिंग दी जा रही है। और राजौरी पुंछ की अगर आप बात करें तो पिछले कुछ अरसे से राजौरी पुंछ बहुत ज्यादा एक्टिव हुआ है। आतंकी गतिविधियों में एकाएक इजाफा वहां पर देखने को मिला है। अभी भी केसरी हिल्स की बात करें तो वहां पर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हाल ही में मुठभेड़ हुई जिसमें 5 जवान शहीद हो गए और अभी भी वहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन आतंकी भाग निकलने में कहीं ना कहीं कामयाब दिखे हैं और उसके पीछे
वही अल्पाइन ऐप है जो कि ऑफलाइन मोड में भी ऑपरेट करती है और आतंकियों ने जो पहले से ही उस पर रूट निर्धारित किए होते हैं, उन्हीं रूट्स का सहारा लेकर वो दोबारा से जंगलों में सुरक्षित स्थानों की तरफ पहुंच जाते हैं। तो राजौरी पुंछ को लेकर यह बड़ा इस समय अपडेट सामने आया है कि आतंकी मॉडर्न टेक्निक्स में अल्पाइन ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी मदद से उन्हें एरिया के बारे में पूरी जानकारी मिलती है, रूट्स के बारे में जानकारी मिलती है। इंटरनेट ना होते हुए भी वो जंगलों में सुरक्षित स्थानों तक पहुंच जाते हैं। और उसके अलावा बैट टीम को लेकर भी जानकारी मिली है कि नियंत्रण रेखा पर सीमा के उस पार यानी पीओजेके में जो लॉन्चिंग पैड्स बने हुए हैं वहां पर बैट टीमों को देखा गया है, बैट टीमों की मूवमेंट देखी गई है, जिसके बाद कहीं ना कहीं सतर्कता जो है वो नियंत्रण रेखा पर बढ़ा दी गई है और बैट हमले की आशंका भी कहीं ना कहीं जरूर बनी हुई है। लेकिन फिलहाल अगर राजौरी की बात करें तो अभी भी केसरी हिल जो कि कूटरंका में है वहां पर सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। इसके अलावा जानकारी मिली है कि 3 स्थानीय आतंकी जिसमें रियाज अहमद जो कि माहौर का रहने वाला है, उसके अलावा एक मोहम्मद आमीन है और उसके अलावा एक और आतंकी है रफीक नाई। ये 3 ऐसे स्थानीय आतंकी हैं जो कि इस समय पीओके में है और इन तीनों ने आतंकवादियों को जो कि 2 ग्रुप्स में राजौरी पुंछ में एक्टिव है उनकी मदद की है। और इन तीनों का जो OGW यानी कि ओवरग्राउंड वर्कर नेटवर्क है वो काफी ज्यादा मजबूत है। यानी कि ये तीनों आतंकी जो कि स्थानीय हैं अब पीओके में है, इन तीनों ने भी जो राजौरी पुंछ में हमले हुए उन हमलों में आतंकवादियों की काफी मदद की और OGWs का जो नेटवर्क इस समय एक्टिव है उस नेटवर्क को ये काफी ज्यादा तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं। यानी कि आतंकियों तक लॉजिस्टिक सपोर्ट, जिसमें हथियार व खाने पीने का सामान, उनके रहने की जगह, ये सब जो है ये इन तीनों आतंकियों ने पीओके में बैठकर अरेंज किया और इस सब के लिए इन्होंने अपने OGW नेटवर्क का पूरा इस्तेमाल किया है। यानी कि राजौरी पुंछ का ये जो एक मिस्ट्री इस समय बनी हुई है, इसमें मोबाइल एप्लीकेशंस, इसमें ये 3 आतंकी और इसमें ये बैट, ये अब ऐसे 3 नए अध्याय हैं जिन पर की काम करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन फिलहाल अगर मौजूदा समय की बात करें तो ये तीनों आतंकी पीओके में हैं और जो आतंकवादी यहाँ पर इस समय एक्टिव है उन्होंने OGWs की मदद ली और OGWs की मदद के साथ साथ वो जो अल्पाइन ऐप है जो कि एक ऑफलाइन एप्लीकेशन है और रूट को ट्रैक करने में काफ़ी ज़्यादा मददगार है, उसका सहारा ले रहे हैं। और इन तीनों का सहारा लेकर फिलहाल वो जंगलों में छुपे हुए हैं, अपनी जान बचाते फिर रहे हैं। लेकिन सतर्कता जो है वो बढ़ा दी गई है और कोशिश यही है कि जल्द इस सर्च को समाप्त किया जाए और जो भी आतंकी वहां पर एक्टिव हैं, जिन्होंने डांगरी को अंजाम दिया या फिर जिन्होंने बाटा दोरिया में सैन्य वाहन पर हमला किया, उन्हें मार गिराया जाए। नमस्कार।